हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्री कॉन्सेप्ट। तो इस वीडियो में आज अपन हरियाणा ईडीयू के लिए जो आपका मेंस की आंसर राइटिंग है, तो उसकी अपन कॉपी देखने वाले हैं कि कैसे आप अच्छी आंसर राइटिंग कर सकते हैं और अच्छा जो है रैंक अपन सिक्योर कर सकते हैं आपके हरियाणा ईडीयू मेंस के अंदर। तो इसके अंदर अपन यूपीएससी एग्रीकल्चर ऑप्शनल की जो कॉपी है वो देखने वाले हैं कि कैसे इन्होंने आंसर राइटिंग की है। ये ऑलरेडी सिलेक्टेड कैंडिडेट है एस एन आई एस ऑफिसर इन यूपीएससी। तो अपन इनकी कॉपी देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि कैसे आप एक अच्छा आंसर राइटिंग इसमें कर सकते हैं। एक मिनट रुकिएगा। तो ये कॉपी है यहाँ पे कृष्णा बोकरे सर ने इनके टेलीग्राम चैनल से मैंने ली है, क्योंकि आपका यूपीएससी एग्रीकल्चर ऑप्शन के लिए इनकी कोचिंग है। तो उसकी प्रिपरेशन करवाते हैं। तो इन्हीं की स्टूडेंट है जिन्होंने ये यूपीएससी में सिलेक्टेड कैंडिडेट है एस एन आई एस ऑफिसर। तो इन्हीं की कॉपी देखेंगे कि यहाँ पे क्वेश्चन कैसे इन्होंने आंसर राइटिंग करी है, जिससे आप भी एक आइडिया लग सके कि कैसे आपको अच्छे आंसर राइटिंग करनी चाहिए अच्छे मार्क्स इस सिक्योर करने के लिए। तो यूपीएससी में मैं आपको बता दूं एक कॉन्सेप्ट होता है कि वहाँ पे एक पर्टिकुलर जो वर्ड लिमिट होती है उसके अंदर उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पे म, जो होता है मार्जिन दी हुई आती है। मतलब कि उस क्वेश्चन फिर आप उस नेक्स्ट क्वेश्चन में तो नहीं पढ़ पाओगे, उसके बारे में लिमिट खत्म हो जाएगी। जैसे 150 पेज के लिए वहाँ पे एक पेज या दो पेज दिए हुए रहते हैं 150 वर्ड्स के लिए। तो वहाँ पे फिर आप उस नेक्स्ट अगर आप उससे लंबा आंसर लिख ना पाओगे तो आप उसमें नहीं लिख पाओगे। तो ये वाला बाउंडेशन वहाँ पे होता है। एससीएस में मुझे पता नहीं, मैं पता करके बताऊंगा कि ये बाउंडेशन वहाँ पे है कि नहीं। तो यहाँ पे देख लेते हैं कैसे आंसर राइटिंग आप अच्छे से कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, डिस्क्राइब द फॉलोइंग इन अबाउट 150 वर्ड्स में बताना है। और यहाँ पे 5 क्वेश्चन है जो कि 50 नंबर के हैं। तो 10 नंबर का एक क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन है वो 10 नंबर का है, जिसमें एलोबरेट कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस ऑफ टोमेटो एंड इस प्रोसेस जो प्रोडक्ट है प्रोसेस जो प्रोडक्ट है उसके बारे में पूछा है। तो प्रोसेस के अंदर सबसे पहले इन्होंने देखो आंसर राइटिंग कैसे स्टार्ट की है। सबसे पहले इन्होंने टोमेटो को एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया है कि ये ट्रॉपिकल क्रॉप है जो कि पूरे इंडिया में ग्रो की जाती है। इसके बाद में इन्होंने हम यहाँ पे बताया है कि कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस पे सीधा ही आ गए। तो मतलब कि हमको टू द पॉइंट यहाँ पे बात लिखनी है। ऐसा नहीं है कि हम पूरा टोमेटो का बोटनी का नेम लिखने बैठ गए या पूरा सब कुछ लिखने बैठ गए, जिससे कि हमारी वर्ड लिमिट एक्सीड कर जाएगी, जिससे कि हमारा एक आंसर खराब हो जाएगा। क्योंकि एग्जामिनर जब वो भी चेक करेगा तो उसको टू द पॉइंट चीज चाहिए, जो चीज़ पूछी है वही बात होनी चाहिए। उसके अलावा कोई रामायण अगर आप लिखते हो तो आपका आंसर अच्छा नहीं माना जाता। तो यहाँ पे इन्होंने लिख दिया सीधा ट्रॉपिकल क्रॉप है, ऑल ओवर इंडिया में ग्रो की जाती है। फिर उन्होंने सीधी कल्टीवेशन जो प्रैक्टिस इन्होंने पूछी थी उस पर ये आ गए, जिसमें इन्होंने क्लाइमेट बता दिया, ट्रॉपिकल है, सबको ट्रॉपिकल एरिया में होता है। फिर सोल टाइप इन्होंने बता दी और सीजन बता दिया, प्रोपगेशन मेथड बता दिया जो कि सीड से होता है, स्पेसिंग इन्होंने बता दी, इरिगेशन बता दिया। फिर इसके बाद में सेम क्वेश्चन ही है नेक्स्ट पेज में भी। फिर इन्होंने ये ट्रॉपिकल जो कि ऑल इंडिया में ग्रो किया जाता है ये सेम रिपीट है शायद, एक मिनट रुकिए। इरिगेशन, हाँ। फिर यहाँ पे इन्होंने डिसऑर्डर्स इसके बता दिए कि इसके अंदर क्या क्या डिसऑर्डर होते हैं। फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है, पपीनेस हुआ, ब्लॉसम एंड रूट हुआ, कैट फेस हुआ, ये सब कुछ बता दिया। फिर प्रोसेस्ड जो प्रोडक्ट इन्होंने पूछे थे उसके ऊपर ये आ गए। फिर उन्होंने यहाँ पे वेरियस जो इसकी फॉर्म है, कौन कौन से प्रिजर्वेशन है, वैल्यू एडिशन हम करते हैं, वो मेथड्स के अकॉर्डिंग इन्होंने बता दिया कि इसका हम केचप बना सकते हैं, सॉस बना सकते हैं, ब्लांचिंग कर सकते हैं। तो कि हम क्या करते हैं, ब्लांचिंग में आउटर पील को रिमूव करते हैं फ्रोजन टोमेटो यूजेस के लिए, फिर जैम बनाते हैं। तो ये सीधा इन्होंने टू द पॉइंट यहाँ पे लिखा और ज़्यादा लंबा नहीं लिखा। ऐसा नहीं कि केचप में फिर उन्होंने बता रहे हैं कि कितना टीएसएस होता है या कैसे बनता है, वो सारा नहीं बनाना। मतलब कि केचप बनाना उसके बारे में एक लाइन अगर है इंपॉर्टेंट है तो लिख सकते हैं। जैसे सॉस में इन्होंने छोड़ दिया कि सॉस में इन्होंने कोई स्पेशल पॉइंट नहीं लिखा, फिर सीधा ब्लांचिंग में इन्होंने एक लाइन बता दी कि भाई इसका मेन यूजेस क्या है। फिर इन्होंने बता दिया कि टमाटो क्या है, एक मेजर क्रॉप है और इसका ऑल ओवर अवेलेबिलिटी है इंडिया में। और फिर इसके बारे में इन्होंने और भी छोटा करके ये दे, हाँ इतने में मतलब कि एक पेज अवे इरिगेशन, हाँ ये पेज रिपीटेड है। 2 पेज में इन्होंने खत्म कर दिया इसको, 150 वर्ड्स का मतलब कि 2 पेज में। और काफ़ी शॉर्ट आंसर लिखा था और काफ़ी अच्छे टू द पॉइंट। देखो यहाँ पे पॉइंट्स में इन्होंने लिखा है, ना इनको ब्रॉड पैराग्राफ फॉर्म में ना लिखी इन्होंने, क्या है कि ऐसे पॉइंट्स फॉर्म में लिखा है। तो ये एक अच्छा मेथड है आंसर राइटिंग का, से आप अच्छे नंबर सिक्योर कर सकते हैं। जैसे इन्होंने यहाँ पे कल्टीवेशन में भी जो पूछा था तो सीधा टू द पॉइंट उन्होंने पॉइंट्स में इन्होंने आंसर लिखा। तो पॉइंट्स में आंसर लिखोगे आप तो आप अच्छे एक नंबर सिक्योर कर सकते हो। इसके बाद में एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे इंपॉर्टेंट डिजीज यहाँ पे पूछ ली थी इन्होंने जो टोमेटो की है, और उसके सिम्टम क्या क्या है, और
यहाँ पे स्ट्रेटजीज पूछी है वीट डिजीज के लिए, ठीक है। सॉरी, हाँ, टमाटो के लिए नहीं, वीट के लिए पूछा है, डिजीज पूछी है, उसके सिम्टम्स पूछे हैं और उनके जो मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज है वो यहाँ पे पूछा है। तो उन्होंने देखो स्टार्टिंग किया है वीट, उसका बोटी का नेम लिख दिया, और स्टेबल डाइट है इंडिया की, और इसका जो प्रोडक्शन है वो लिख दिया। तो आप रिसेंट डाटा लिखोगे तो वो आपके लिए बेनिफिशियल आपको देता है कि एग्जामिनर को आपको पता चलता है कि आप करंट से जुड़े हुए हो, आपको करंट नॉलेज है कि इंडिया में क्या चल रहा है, क्या प्रोडक्शन है, कितना एरिया है, वो सब चीज़ें आप अगर आप लिख सकते हो एक पॉइंट में या दो पॉइंट में, तो आपको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट देके जाता है। फिर यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे डिजीज पूछा था, तो सीधा इन्होंने डिजीज पे आगे ना ऐसे ब्रॉड ना जाते हुए कि इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, क्रोमोसोम नंबर, ये सब कुछ ना जाके जस्ट एन इन्होंने अपना जो आंसर है वो स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पे मेजर डिजीज उन्होंने जो है सीनिया ग्रामिनेस स्टेटिसाई बता दिया, इसका बोटनी का नेम लिखा, अगर बोटनी का नेम लिखोगे तो और भी अच्छा है। और आप तो ये एक देता है कि आपने ब्रॉड इसके बारे में स्टडी की है, और इसके बारे में बोटनिकल नाम प्लस आप इसका जो साइंटिफिक नेम के साथ साथ में आप इसका जो कि है नेम है नॉर्मल, वो आप इसके साथ में लिख सकते हो। तो इन्होंने तीनों जो रस्ट है आपको पता है, रेड रस्ट, स्टेम रस्ट और येलो रस्ट है, तो इन्होंने यहाँ पे लिख दी। फिर स्मट है डिजीज के बारे में, और फिर इसके बारे में इन्होंने लिखा है जो स्टडीज पे आ गया। तो देखो यहाँ पे इन लिस्ट इंपॉर्टेंट डिजीज पूछा था, सिर्फ कि मतलब नाम देना है, डिस्कस नहीं करना है कि है ना क्यों हो रहा है, कौन से सीजन में होता है, क्या इसके जो है बैड इफेक्ट है, वो इतना सब कुछ इन्होंने नहीं पूछा है, सीधा इन्होंने नाम पूछा था, तो इन्होंने सिर्फ नाम लिखा है। फिर सिम्टम यहाँ पे पूछा है दूसरे बाद में। अब यहाँ पे सिम्टम पूछा है, वो मेजर स्ट्रेटजीज पे ये आ गई कि जो मेजर स्ट्रेटजीज है इसको कंट्रोल करने की वो क्या है, तो उन्होंने सीड ट्रीटमेंट वगैरह बता दिया। फिर यहाँ पे फील्ड में बता दिया कि आइसोलेशन, डिस्टेंट रॉगिंग वगैरह हमें करना है, वीड मैनेजमेंट करना है, पेस्टिसाइड का यूजेस हम कौन से कर सकते हैं, इरिगेशन मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, ग्रीन हाउस कल्टिवेशन में हम इसको कर सकते हैं, सोइल स्टरलाइजेशन या सोइल सोलराइजेशन, तो ये सारे मेथड इन्होंने यहाँ पे बता दिए। तो ये एक बहुत अच्छा आंसर राइटिंग का मेथड है कि इन्होंने टू द पॉइंट लिखा है 150 वर्ड्स में। का मतलब होता है कि इन्होंने सिर्फ 2 पेज के अंदर उस आंसर को ख़त्म किया है, और ज़्यादा ब्रॉड में ना लिखते, टू द पॉइंट की पॉइंट्स इन्होंने सीधे लिखे हैं, और उसी हिसाब से आपको भी आंसर राइटिंग अपनी करनी चाहिए। तो आप एक अच्छा नंबर यहाँ पे सिक्योर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे एक और दे रखा है कि व्हाट इज द फूड प्रोडक्शन एंड कंजप्शन पैटर्न इन इंडिया एंड लास्ट 50 ईयर्स। तो लास्ट 50 ईयर्स का फूड प्रोडक्शन और कंजप्शन पैटर्न इंडिया के अंदर इन्होंने यहाँ पे पूछा था। तो इन्होंने सीधा लिखा सिंस 1950, मतलब कि पीछे जाना है आपको, 50 साल के पीछे पूछा था, लगभग 1950 में गया है। तो यहाँ पे उसके बारे में इन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन का थोड़ा बहुत ऐड कर दिया कि उससे पहले हमारा क्या था, उसके बारे में हमारा कितना इंक्रीमेंट हुआ। तो इन्होंने देखो यहाँ पे रिसेंट का डाटा ऐड किया 2021 का, काफ़ी पुरानी कॉपी है, तो मतलब कि 22 की कॉपी है, तो उसी का डाटा इन्होंने यहाँ पे डाला था। तो करंट ट्रेंड्स फिर इन्होंने जो करंट है प्रोडक्शन वगैरह वो यहाँ पे ऐड कर दिया है। और क्या पैटर्न है, मिलेट्स के बारे में बता दिया, मिल्क के बारे में बता दिया, क्योंकि फूड के बारे में पूछा था, तो फूड में आपका ग्रेन भी आ जाएगा, आपका कोर सीरियल भी आ जाएगा, मिल्क भी आ जाएगा, ऑयल सीड भी आ जाएगा, पल्सिस भी आ जाएगी, ये सारे आ जाएगा। फिर हमारा कंजप्शन ट्रेंड इन्होंने पूछ लिया कि सीरियल हम कितना खाते हैं, और फूड एक्सपेंडिचर कितना है हमारा, मिल्क का कितना है, पर कैपिटा क्या है। तो ये सारी चीज़ें हैं, एक अच्छा बेनिफिट आपको देके जाती है। फिर यहाँ पे इन्होंने पूछा डिफरेंशिएट बिटवीन खपरा बीटल एंड रेड रस्ट फ्लोर बीटल के बीच में डिफरेंशिएट इन्होंने पूछा। तो ये चार्ट से भी लिख सकते थे, लेकिन इन्होंने चार्ट को ना प्रेफरेंस देके इन्होंने सीधा पैराग्राफों में लिख दिया। ये देखो यहाँ पे खपरा बीटल के बारे में लिख दिया है, और इसका कंटिनमेंट मेजर्स कौन से हैं, हम कैसे कंट्रोल कर पा रहे हैं, वो लिख दिया है यहाँ पे। और ये ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। तो इस तरह की आंसर राइटिंग आपको करनी है, और ये कॉपी आपको मेरे जो टेलीग्राम ग्रुप बनाया है HPSC ADO मेंस के लिए, जिसकी लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मैं पिन कर दूंगा, साथ में डिस्क्रिप्शन में जाओ, आप ये कॉपी मिल जाएगी, तो आप इस कॉपी को वहाँ से भी देख सकते हैं, कैसे आपको आंसर राइटिंग करनी है, आप यहाँ से सीख सकते हैं। काफ़ी अच्छा एक अच्छी कॉपी है, जिसके अंदर आप अच्छा एक पैटर्न समझ सकते हैं कि कैसे आंसर राइटिंग आपको करनी है, जिन लोगों को इसका आइडिया नहीं है। तो चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।